अस्सलामुअलैकुम। मेरे पास प्रेजेंटेशन के लिए जो टॉपिक है वो है रेनॉल्ड्स लॉ। इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या है। रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली हमारे पास एक ऐसी रेशो होती है जो इनर्शियल फोर्सेस की हम निकालते हैं विस्कस फोर्सेस के साथ। मतलब जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है वो डिफ़ाइन करता है रेशो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस। रेशो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस। अब हम थ्योरी की तरफ चलते हैं। इफ़ विस्कस फोर्सेस अलोन आर प्रीडोमिनेंट, अ मॉडल में बी टेकन टू बी डायनामिकली सिमिलर। मतलब अगर हमारे पास विस्कस फोर्सेस जो हैं वो प्रीडोमिनेंट आ जाती हैं, प्रीडोमिनेंट होती हैं। प्रीडोमिनेंट मींस ताकतवर, ज़ोर आवर। अ मॉडल में भी टेकन टू बी अ डायनामिकल सिमिलर टू द प्रोटोटाइप। तो जो हमारा मॉडल है वो डायनामिकली सिमिलर हो जाता है प्रोटोटाइप के। हमारे पास डायनामिकल सिमिलरिटी की कंडीशन तो यही होती है, हमारे पास डायनामिकल सिमिलरिटी की कंडीशन यही होती है ना कि मॉडल पे जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसका हम लोगों ने इनर्शियल फोर्सेस के साथ हमने उसका स्केल रेशो निकालना होता है, और वो हमारे पास इक्वल होनी चाहिए इनर्शियल फोर्सेस के स्केल रेशो के साथ। इनर्शियल फोर्सेस का हम स्केल रेशो निकालते हैं जो भी फोर्स उसके साथ एक्ट कर रही होती है प्रोटोटाइप पे, और वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए। ये डायनामिकल सिमिलरिटी की कंडीशन है। देन हम अब नीचे इस लाइन पे आते हैं, ये इस लाइन पे। तो अब देखते हैं ये एफ आई, ये हमारे पास है यहाँ पे एफ आई ओवर एफ वी मॉडल पे जो एक्ट कर रही है। मतलब इनर्शियल फोर्स का स्केल रेशो हम निकाल रहे हैं विस्कस फोर्स के साथ, और जितनी वो मॉडल पे एक्ट कर रही है उतनी ही वो प्रोटोटाइप पे एक्ट करनी चाहिए, और ये डायनामिकल सिमिलरिटी की कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट नीचे वाली लाइन पे हमारे पास इनर्शियल फोर्सेस ओवर विस्कस फोर्सेस। जैसा कि हमें पता है इनर्शियल फोर्सेस जो है वो बराबर होती है रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर के, और विस्कस फोर्स हमारे पास म्यू वी एल के बराबर होती है। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एल वी रो ओवर म्यू। यहाँ पे हमारे पास एल जो है एल वी रो और म्यू, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। रो हमारे पास डेंसिटी होती है फ्लूइड की, वी जो है वो हमारे पास वेलोसिटी होती है फ्लूइड की, एल लेंथ और डायमीटर और जो म्यू है वो हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी होती है फ्लूइड की। देन हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। मतलब जो हमारे पास इनर्शिया फोर्सेस का रेशो निकल रहा है विस्कस फोर्सेस के साथ मॉडल पे, वही हमारे पास प्रोटोटाइप में आएगा। हेंस द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डायनामिक सिमिलरिटी इज रेनॉल्ड्स नंबर। मॉडल पे जितना एक्ट कर रहा है उतना ही रेनॉल्ड्स नंबर प्रोटोटाइप पे एक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर इन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप वी कैन डिटर्मिन द स्केल फैक्टर्स ऑफ कंपैरिजन फॉर वेरियस क्वांटिटीज। लेट द स्केल फैक्टर फॉर लेंथ बी एल प्रोटोटाइप पे बाय एल एम इक्वल, इसको हम कह देंगे कि ये एन के बराबर है। मतलब इसी रेनॉल्ड नंबर को हम यूज़ करते हुए हम बाकी क्वांटिटीज़ के लिए हम स्केल फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम स्केल फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे वेलोसिटी के लिए निकालते हैं, टाइम के लिए निकालते हैं। जैसे हमें पता है रेनॉल्ड नंबर जो है वो हमारे पास बराबर होता है एल वी रो बाय म्यू के। अब हम उस पर हम डायनामिकल सिमिलरिटी की कंडीशन अप्लाई करेंगे। मतलब मॉडल पे कितना एक्ट कर रहा है और प्रोटोटाइप पे कितना एक्ट कर रहा है। देन वहाँ से हम वो निकालेंगे वेलोसिटी जो प्रोटोटाइप पे एक्ट कर रही है, और उसका स्केल रेशो निकालेंगे मॉडल पे कितनी एक्ट कर रही है। ये इस लाइन पे बातें हैं हम, ये वाली लाइन पे यहाँ से करते हैं वी पी। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई किया। वेलोसिटी जितनी मॉडल पे एक्ट कर रही है उसको डिवाइड कर दिया वेलोसिटी जितनी प्रोटोटाइप पे एक्ट कर रही है, देन उसको डिवाइड किया जितनी मॉडल पे एक्ट कर रही है। ये वी एम, ये वी पी। यहाँ से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी।
ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। देन अगर हम नीचे इसके लिए स्पेशल केस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारे पास जितनी डेंसिटी हमारे पास मॉडल पे है उतनी ही डेंसिटी हमारे पास प्रोटोटाइप पे हो तो और जितनी विस्कोसिटी मॉडल पे एक्ट करी है उतनी विस्कोसिटी प्रोटोटाइप पे एक्ट करे तो हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इक्वेशन आ जाएगी और उसको हम 1/n के बराबर कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने LP/LM ये जो लेंथ का स्केल फैक्टर हमने निकाला था उसको हम लोगों ने n के बराबर कहा था। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वो 1/n के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल इसी स्टेप पे हम स्केल फैक्टर निकाल सकते हैं टाइम के लिए।